दीपावली, जिसे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। ये पर्व सिर्फ सुख शांति का, खुशियों का पर्व नहीं, बल्कि उन तमाम गरीब परिवार जिनकी आजीविका इस त्योहार पर निर्भर करती है, उनका भी सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है दीपावली। लेकिन दीपावली के इस त्योहार से आखिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को परेशानी क्या है? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में उनका एक बयान सामने आया है, जिसे लेकर बीजेपी उन पर तमाम सवाल कर रही है। दरअसल लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस दौरान दीपोत्सव को लेकर, दिवाली के त्योहार को लेकर उनसे कुछ पत्रकार सवाल करते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि देखिए, इस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहूंगा कि क्यों दीप जलाकर, कैंडल जलाकर यानी कि मोमबत्ती जलाकर हमें फिजूल खर्ची करनी है। उन्होंने दीप जलाने को फिजूल खर्ची बताया। साथ ही ये भी कहा कि हमें तो क्रिसमस से सीखना चाहिए। क्रिसमस आने वाला है और ये समय क्रिसमस का है। इस दौरान पूरी दुनिया में रोशनी रहती है, पूरी दुनिया जगमगाती है लाइटों से, बिजली से, और ये जो रोशनी होती है ये पूरे 1 महीने तक रहती है। हम दिए और मोमबत्ती जलाकर फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि सपा की सरकार आती है, तो हम दिए से रोशनी नहीं बल्कि बिजली से रोशनी देंगे। अब यहां पर साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो ये दीपावली का त्योहार है और ये जो पर्व है, इससे नहीं बल्कि हमें ईसाई परंपरा से, ईसाई धर्म से सीखना चाहिए। शायद अखिलेश यादव को पता नहीं है कि दीपावली का क्या महत्व है, दियों का क्या महत्व है। अगर शायद उन्हें यह पता होता तो शायद वो ऐसा नहीं कहते। दरअसल दीपावली एक ऐसा त्योहार जो कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। और रही बात दिए की, तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दिए का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि दिया जो कि मिट्टी से बनता है, और मिट्टी जो कि भूमि भूमि सनातन धर्म में जो धरती होती है उसे मां का दर्जा दिया जाता है, और उसी धरती से मिट्टी उठाकर दिया बनाया जाता है जिससे रोशनी हो सके। और ये परंपरा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि दिया जलाने से सुख समृद्धि आती है, शांति आती है। ये हिंदू परंपरा में कहा जाता है। लेकिन इसका अगर साइंटिफिक रीजन कहा जाए तो उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल दीपावली का त्योहार बारिश के मौसम के बाद में आता है, और बारिश के दौरान कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, और जहां पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वहां पर कीट पतंगे पैदा होते हैं। अब ऐसे में घर में रोशनी की जाती है दिए से, तो तमाम जो कीट पतंगे हैं उनको नष्ट किया जाता है दिए की रोशनी से। तो ये है साइंटिफिक रीजन। शायद अखिलेश यादव को दोनों ही चीजें नहीं पता। अगर पता होती तो वो इस तरीके का बेतुका बयान नहीं देते। अब ये बयान उनका सियासी मैदान में घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी सरकार और बीजेपी के तमाम जो नेतागण हैं, यहां तक कि आम जनता भी उन पर सवाल खड़े कर रही है कि आप आखिर कैसे कह सकते हैं, क्या आपको दियों का महत्व नहीं पता है? अब आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में हर दिवाली के त्योहार पर दीपोत्सव होता है, जो कि योगी सरकार कराती है। और हम सभी जानते हैं कि 8 साल से दीपोत्सव हो रहा है, जिसमें इस बार 28 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं, और एक रिकॉर्ड भी बनाया गया। हर साल यही रिकॉर्ड बनता है, और ये एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इंटरनेशनल पहचान तक दीपोत्सव को मिल चुकी है। शायद इससे परेशानी हो रही है अखिलेश यादव को। ये बात अखिलेश यादव को बुरी लग रही है और इस वजह से उन्होंने ये बेतुका बयान दिया। लेकिन शायद अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि सैफई महोत्सव, जिसे वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं, वो काफी ज्यादा चर्चाओं में था, और उसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उसके साथ ही उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव को जमकर घेरा भी गया था। दरअसल सैफई महोत्सव सपा की ओर से करवाया गया था उत्तर प्रदेश में, जब मुलायम सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सरकार थी। 2012-17 की ये मैं बात कर रही हूँ, जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। इस दौरान कई ऐसे दंगा पीड़ित हैं जो कि सरकार से गुहार लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें मदद की दरकार थी। लेकिन इस दौरान
सैफई महोत्सव, जो कि सपा की सरकार उस समय थी, उनकी ओर से करवाया गया था ये महोत्सव का आयोजन, जिसमें तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे पहुंच रहे थे। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, यहाँ तक कि कपिल शर्मा तक पहुंचे थे, कॉमेडी कर रहे थे। और इसके अलावा कई ऐसे विदेशी मेहमान थे जो कि सैफई महोत्सव में पहुंचे थे। ये चर्चाओं का विषय इसलिए रहा क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, और कई ऐसे दंगा पीड़ित थे जो कि सरकार की ओर इस नजर से देख रहे थे कि सरकार उनकी मदद करे। लेकिन सरकार सैफई महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त थी। इसको लेकर अखिलेश यादव पर कई सवाल भी ताने गए, और ये भी कहा गया कि ये जो सैफई महोत्सव करवाया गया है, ये जो इवेंट करवाया गया है, उसमें 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि सरकारी खजाने से आया था। अब इसको लेकर भी बीजेपी ने जमकर सपा को घेरा था, और इस पर भी खूब ज्यादा विवाद हुआ था। तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? जब वो दिए को लेकर, मोमबत्ती को लेकर कहते हैं कि क्यों जलाना, ये तो फिजूल खर्ची है। तो क्या आपने जो 200-300 रुपए करोड़ जो पैसे थे वो आपने सैफई महोत्सव में खर्च किए थे, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं थी? क्या ये जनता का पैसा नहीं था? एक बड़ा सवाल इस पर भी खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब क्रिसमस का समय होता है तब वाइन पी जाती है, इससे अखिलेश यादव को परेशानी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईद का महोत्सव भी होता है, जिसमें बकरा ईद, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनती है। किसी जीव की हत्या हो तो उससे अखिलेश यादव को कोई परेशानी नहीं, किसी जीव का खून बहे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर दीपावली पर दिए का तेल बहता है तो अखिलेश यादव को बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। ये उनको फिजूल खर्ची नजर आती है, जिस पर विचार करने की सपा को बहुत ज्यादा जरूरत है। और इनका ये कोई पहला विवाद नहीं है, कोई ऐसा पहला बयान नहीं है जिससे तमाम जो हिंदू लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हों। इससे पहले भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बड़े बयान दे चुके हैं। आपको ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा मामला तो पता ही होगा। उस दौरान भी अखिलेश यादव का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में अक्सर यही होता है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाता है। और ये विवाद भी खूब ज्यादा चर्चाओं में था, जिसके बाद अखिलेश यादव को जमकर बीजेपी घेरती हुई भी नजर आई थी। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 28 लाख से भी ज्यादा दिए जलाने का एक रिकॉर्ड बनाया गया। और यही रिकॉर्ड को लेकर शायद अखिलेश यादव को एक बड़ी परेशानी हुई है, जिसके चलते उनका ये बयान सामने आया है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं वो सपा पर टूट पड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे साफ नजर आता है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को किस प्रकार से आहत करते हैं, और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया दोहराते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसका इंतजार हम सभी को होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से दिए को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान दिया है, और अखिलेश यादव स्वयं पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करती है, शायद वो भूल गई कि ये जो दिए बनाते हैं वो कुम्हार बनाता है। कुम्हार समाज के कई ऐसे लोग हैं जो कि दिए बनाने का काम करते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते हैं, मिट्टी से दिए बनाने का काम करते हैं। अगर दिए नहीं बनाए जाते तो शायद, मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए जाते तो शायद कुम्हार समाज अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाता। आज शायद दिए की वजह से, मिट्टी के बर्तनों की वजह से ही उनका परिवार चल रहा है। उनका परिवार आज भी प्रगति कर रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भी अच्छे से जीवन बिता सके, और सिर्फ इस दिए की वजह से, जिसे अखिलेश यादव फिजूल खर्ची करते हैं। यानी कि कुम्हार समाज वो समाज है जो कि जिनकी आजीविका दिए पर निर्भर होती है, मिट्टी के दिए पर, और खास तौर पर दीपावली पर। लेकिन वहीं अखिलेश यादव को ये फिजूल खर्ची नजर आती है। अब ऐसे में आने वाला है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में ये मुद्दा जमकर गरमाने वाला है। बीजेपी जमकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेती नजर आई। अब ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान शायद समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ